भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् धर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् साधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम् नितलं पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा निपततु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि निपततु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यातु च जन्मविकारा यातु च जन्मविकारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेद एवं सन्ति विचारा एवं सन्ति विचारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः
सुविशाला या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाग्माला सुरवाणी जनवाणी तर्कं यतामहे कृतिशूरा यतामहे कृतिशूरा भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा हरि ओम। हरि ओम। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। सुप्रभातम। सुप्रभातम। सुप्रभात। सरस्वती वंदना भवेत्। करोति सरस्वती वंदनाद्य। अहं वदामि। जी। नमो नमः महोदय। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां धन्यवाद। अस्तु धन्यवादः। ध्येयमन्त्रः कः वदति? ध्येयमन्त्र डॉली जी वदति। महोदय सुप्रभातम्। नमो नमः। वदामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। अस्तु गीतं करोति गोपी? ऋषिका करोति गीतम्? श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयात् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं सा
संस्कृतं जनय श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भूयो तरे प्रदेशजमातृतं सुधाधिकविकमनीयरचना सारेकं गुडिमन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेद भावभावनचन्दिरं कविकालिदास कलाकलापं दर्शयत् कविसंसितं संस्थानमेतज्जयतु भूयो तरे प्रदेशजमाद्भुतं पर्याप्त प्राकृत्यकवित्यविकासिकं मृदु पालिकाव्यविभावकं सार्थपदसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनं लौकिकं बुद्धभावितं संस्थानमेतज्जयतु भूयो तरे प्रदेशजमाद्भुतं पर्याप्त योगप्रयो ऋषिका आम् पर्याप्तं म्यूट् करोतु अस्तु तु वयम् अग्रे चलामः भवन्तः ह्यः किं किं पठितवन्तः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः ह्यः भवन्तः किं किं पठितवन्तः वदन्तु मम ध्वनिः आयाति सम्यक्तया हाँ आयाति बहुवचन हाँ एकवचनं बहुवचनम् अग्रे विभक्ति तो एकवचनं बहुवचनम् उपरि वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति वा यथा सः देवः ते देवाः सः ते उपरि एषः एते उपरि पुल्लिङ्गे कः वदति स्त्रीलिङ्गे सा कूपी सः कूप्यः समीपार्थे एषा कूपी एषः कूप्यः एताः कूप्यः कृष्णाजी वदति सः बालकः ते बालकाः एषः चमसः एते चमसः सा सीता ता लेखन्यः एषः गायिका एताः गायिकाः पुंसकलिङ्गे कः वदति एतत् एतानि तत् तानि वा तत् द्वारं तानि उद्यानम् उद्यानानि उद्यानानि एतत् कन्दुकम् एतानि कन्दुकानि आम् अन्ये कन्दुकानि अन्ये अपि वदन्ति वा सलमान जी निलेश जी तत् कन्दुकं तानि कन्दुकानि एतत् कन्दुकम् एतानि कन्दुकानि पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे सः वृक्षः ते
ते वृक्षाः एषः वृक्षः एते वृक्षाः स्त्रीलिंगे सा सा माला सा माला ताः मालाः एषा माला एताः मालाः आम्, धन्यवादः। अन्ये शुभांगी जी, देवेंद्र जी, हाँ, विजय जी वदति। तत् व्यजनं तानि व्यजनानि सा स बालकः सा ते बालकः सा कन्या सा कन्याः नहीं सारी ताः कन्याः ताः कन्याः। अस्तु, अग्रे अग्रे अन्ये अपि छाया जी, अमित माने जी, कः देव सः देव सः लेखनी तत् लेखनी सा लेखनी ताः लेखन्यः। सः लेखन्यः। अच्छा, तदपि तो पठितवन्तः न, भवान् भवन्तः पठितवन्तः वा? जी हाँ, तो भवान् भवन्तः उपरि वाक्यानि वदन्तु। यथा भवान् नायकः भवन्तः नायकाः। सुन्दरम्। अमित सिंह जी वदति। नमो नमो नमः महोदय। जी, स बालकः एषा बालकः सा नर्तकी ता नर्तकी ताः नर्तक्यः। इदानीं भवान् भवन्तः उपरि वाक्यानि वदन्तु अमित जी। भवान् भक्तः भवन्तः भक्ताः। अग्रे विष्णु जी वदति, विष्णु त्रिपाठी जी। देवेंद्र जी, कोमल जी, मम ध्वनि न गच्छति वा? आगच्छति। कृष्णा जी, भवान् युवकः भवन्तः बालकाः ऋषिका, लोमस जी, महोदया मैं ना कल नहीं आया था इसलिए मुझे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एक बार तो थोड़ा समझ में आएगा। भवान् भवन्तः तो भवान् जानाति एव न? जी महोदय। हाँ, तो भवान् भवन्तः उपरि एव वाक्यानि वक्तव्यानि। भवान् इति पुल्लिंगे महोदय। भवान् सुरेशः भवत्या माला। पुल्लिंग स्त्रीलिंग द्वयोः। मीना जी, इदानीं स्त्रीलिंग भवती भवत्यः। मीना जी, गिरीश जी, नीरज जी, निहाल जी। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या सभी तक?
आरे आरे अरे अहम वदामि भवती सखी भवती सखी भवत्याः सख्याः निहार जी, नीलेश जी, जी और भवती भवत्याः उपरि। भवती भारतीया भवत्यः भारतीयाः। अहम वदामि जी, भवती शिक्षिका भवत्यः शिक्षिकाः। सलमान जी, भवती उत्तमा भवत्यः उत्तमाः। शुभांगी जी, भवती भक्ता भवत्यः भक्ताः। उपासना जी, नीरज जी, भवती वैद्यः भवत्याः वैद्याः। अच्छा, अहं वयमपि पठितवन्तः वा? अहं वयं नहीं बोल गया नहीं न पठितवन्तः। अस्तु, अहम महोदय, अहम खुद के लिए और वयम जो होता है वो सबके लिए होता है ना बहुवचन में। आम्। पश्यन्तु, पटलं दृश्यते। जी जी महोदय। अस्तु, तो एकवारम् अभ्यासं कुर्मः वयं। भवान् भवन्तः इति पठितवन्तः वयम्। अस्तु, भवती भवत्यः अपि पठितवन्तः। एकवारं स्त्रीलिङ्गस्य अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, यथा स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त। अत्र कः पठति? भवती जननी हस्तमुन्नयतु। भवती भवती भगिनी भवत्याः भगिन्याः भगिन्यः भगिन्यः भवती गृहिणी गृहिणी भवत्यः गृहिण्याः गृहिण्याः नहीं, गृहिण्यः। गृहिण्यः भवती सखी भवत्यः सख्यः भवती प्रतिवेशिनी भवत्यः प्रतिवेशिन्यः भवती भवती अधिकारिणी भवत्यः अधिकारिण्यः भवती मृदुभाषिणी भवत्यः मृदुभाषिण्या भाषिण्याः। आम्, धन्यवादः। इदानीं पश्यन्तु, अहं आचार्य जी, उसका एक मतलब पूछना था, जरा लेके आना। ले आए, बताइए। प्रतिवेशनी। हाँ, 5वीं बार आपको बताने जा रहे हैं विजय जी। प्रतिवेशनी इत्युक्ते पड़ोसी। पड़ोसी। हाँ, हम गिन रहे हैं ये शब्द। जितनी बार आपको बता रहे हैं उतनी बार हम गिन रहे हैं। ठीक है विजय जी? हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, 5 बार हो गए हैं। ठीक है, अग्रे चलामः। आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है? जो शब्द जैसे कठिन लगा करे, जिसका अर्थ नहीं आया करे, तो लिख लिया करिए। अग्रे पश्यन्तु, अहं वयम्। अस्तु, तो इदानीम् अहम् इत्युक्ते एकवचनं, वयम् इत्युक्ते बहुवचनम्। अहम् इत्युक्ते मैं, वयम् इत्युक्ते हम सब। अस्तु, तो इदानीं नीलेश जी वदति एकवचनं, नीलेश जी, और नीरज जी बहुवचनं वदति। अहम भक्ता, सॉरी, अहम भारतीया। नीरज जी बहुवचनं वदति। वयम भारतीयाः। 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 अहम भक्ता। वयम भक्ताः। अहम धीरा। वयम धीराः। अहम सज्जना। वयम सज्जनाः। अहम नागरिका। वयम नागरिकाः। अहम देशभक्ता। वयम देशभक्ताः। अहम दृढ़ संकल्पा। वयम दृढ़ संकल्पाः। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवाद। हाँ, तो अग्रे चलामः। महोदया जी, अब हम आपकी आवाज हमारी आवाज इधर से जा नहीं रही थी, तो अभी हम बताएं क्या कुछ अहम या वयम में? देवेंद्र जी वदति वा?
यस् जी जी अस्तु जी महोदय वदतु अहं वयम् उपरि वाक्यानि वदन्तु। अहं विद्यार्थीयः वयं विद्यार्थीयाः। अहं विद्यार्थी वयं विद्यार्थिनः। हाँ अहं विद्यार्थी वयं विद्यार्थीयः। अहं गच्छति वयं गच्छतः। अहं गच्छति होगा अथवा अहं गच्छामि होगा। अहम हाँ सॉरी अहम गच्छामि वयं गच्छतः। वयं गच्छामः। गच्छामः हाँ गच्छामः। हाँ अहं पठामि वयं पठामः। अहम आगच्छामि वयं आगच्छामः। अस्तु सन्मान जी वदति। एक मुझे प्रश्न था कि इसमें अहम भारतीय मतलब मैं भारतीय हूँ और वयम भारतीय मतलब आप सब भारतीय हो, ऐसे है? हम सब है वयम हम सब। देखिए आपने जो भवान भवंतः पढ़ा ना तो उसमें हाँ, भवंतः मतलब आप सब बराबर और वयम मतलब हम सब। क्योंकि भवान आप और भवंतः आप सब, ठीक है। भवती आप, भवत्यः आप सब और अहम मतलब मैं और वयम हम सब। हम सब बराबर, ठीक है अस्तु धन्यवाद। अग्रे चलामः। अग्रे पश्यन्तु। अग्रे वयं पठामः प्रश्नकौशलम्। कति पठामः कति। पश्यन्तु गृहमस्ति, गृहे कति आसन्दाः सन्ति। गृहे 5 आसन्दाः सन्ति। सर्वे संख्या पठितवन्तः न? तो गृहे कति आसन्दाः सन्ति। गृहे 5 आसन्दाः सन्ति। कति आसन्दाः सन्ति। 5 आसन्दाः सन्ति। 5 आसन्दाः सन्ति। अच्छा कति जनाः सन्ति। गृहे 7 जनाः सन्ति। 7 जनाः सन्ति। अच्छा कति फलानि सन्ति। गृहे 6 फलानि सन्ति। 6 फलानि सन्ति। कति पुस्तकानि सन्ति। गृहे 7 पुस्तकानि सन्ति। इदानीं उपासना जी म्यूट करोतु। कस्य पक्षतः ध्वनिः आयाति। देवेन्द्र जी उक्त्वा म्यूट करोतु अनुक्षणम्। अस्तु अग्रे वदतु। कति पत्रिकाः सन्ति। 10 पत्रिकाः सन्ति। 10 पत्रिकाः सन्ति। कति स्थालिकाः सन्ति। 8 स्थालिकाः सन्ति। 8 स्थालिकाः सन्ति। कति इत्यस्य अर्थः ज्ञातवन्तः वा। कितने। अच्छा एकां वार्ताम् इतोपि कति इत्यस्य प्रयोगः वयम् एकवचने अपि कर्तुं क्षम्यताम्। कति इत्यस्य प्रयोगः वयं बहुवचने एव कुर्मः, किन्तु एतस्य उत्तरं यः भवति सः एकवचने अपि भवितुं शक्नोति, द्विवचने अपि भवितुं शक्नोति, बहुवचने अपि भवितुं शक्नोति। अस्तु स्पष्टता अस्ति। कति का प्रयोग हम लोग बहुवचन में, अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो उसको हम बहुवचन में ही पूछेंगे, लेकिन जो इसका उत्तर होता है वो एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। स्पष्ट है। जैसे कति बालकाः सन्ति तो एकः बालकः अस्ति, अथवा 2 बालकौ स्तः, अथवा 5 बालकाः सन्ति। स्पष्टता अस्ति। वदन्तु। हाँ अन्ये ये जनाः सन्ति। अमित जी, अमित सोनी जी, विष्णु जी, देवेंद्र जी, कृष्णा जी, लोमल जी, नीरज जी, निहार जी, नीलेश जी, सलमान जी। तो इदानीं किं कुर्मः। इदानीं वाक्यानि वदामः कति उपरि।
तावत ध्वनि आया थी, किसके तरफ से इतनी आवाज आ रही है? छाया जी म्यूट करो तो, छाया जी, राज्य लक्ष्मी जी म्यूट करो तो। हाँ, यदा अहं नाम स्वीकरोमि तदा एवं म्यूट उद्घाटयतु। अस्तु, तो अग्रे पश्यन्तु। डॉली जी वदति किमपि? महोदय, अस्माकं मुखयोः कति दन्ताः सन्ति? हाँ, सुंदरम। कति दंताः सन्ति, लेकिन मुखे होगा वहां पे, ठीक है? मुखे होगा क्या? क्योंकि मुखे एक वचन है ना, बहुत सारे मुख नहीं है हमारे। अस्माकं। अच्छा, अस्माकं, अस्तु, सम्यक्, अस्माकं सम्यक्। अग्रे कति वेदाः सन्ति? वदन्तु। चत्वारि वेदाः सन्ति। चत्वारः वेदाः सन्ति। अच्छा, कति पुराणानि सन्ति? अष्टादश पुराणाः सन्ति। अष्टादश पुराणानि सन्ति। हाँ, कति ऋषयः सन्ति? सप्त ऋषयः सन्ति। सप्त ऋषयः सन्ति। कति ग्रहाः सन्ति? 9 ग्रहाः सन्ति। 9 ग्रहाः सन्ति। अच्छा, कति अंगुल्यः सन्ति? मम हस्ते 10 अंगुल्याः सन्ति। हाँ, अत्र पश्यन्तु कति अंगुल्याः सन्ति? 5 अंगुल्याः सन्ति। कति सन्ति? अद्वै हस्ते मिलित्वा 10 अंगुल्याः सन्ति महोदय। हस्ताभ्यां 10 अंगुल्यः सन्ति। अस्तु, तो कति इत्यस्य अर्थः ज्ञातवन्तः? स्पष्टता अस्ति? कति इत्युक्ते क्या? कितने? कितने? तो इदानीं कति उपरि वाक्यानि? कः वदति? हस्तम् उन्नयतु। रुद्रनारायण जी वदतु। भवती गृहे कति जनाः सन्ति? भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। अन्ये नीरज जी। भारतदेशे कति लोकाः सन्ति? भारतदेशे कति लोकाः? अग्रे निहार जी। भवतः गृहे कति सङ्गणकानि सन्ति? भवत्याः गृहे। अस्तु, अग्रे विष्णु जी। हाँ महोदय, हरि ओम। वदतु। विष्णु जी वदतु। कति उपरि वाक्यानि? हरि ओम। हाँ, वदतु। विष्णु जी कुत्र गतवान्? वैकुण्ठम्? देवेन्द्र जी वदति। राहुलस्य गृहे कति पुस्तकानि सन्ति अथवा पुस्तकम् अस्ति? सुन्दरम्। कृष्णा जी। भवत्याः गृहे कति व्यजनानि सन्ति? अन्ये डॉली जी। कति? कितनी दिशा होती है? हाँ, डायरेक्शन। हाँ, कति दिशाः सन्ति? दिक् क्या होता है महोदय? दिक् अपि दिशा। दिक् मतलब वो होते हैं दिनवाचक शब्द जो आपने पढ़े हैं ना
पिछली कक्षा में अद्य स्वः अस्तु माने स्त्रीलिंग आकारांत शब्द बनेगा। तो महोदय जी जैसे ऐसा लगता है ना कति दिशाः सन्ति, तो ये मतलब पूरा लगता है या फिर इसमें और कुछ जोड़ना पड़ेगा? ना सम्यक कति दिशाः सन्ति। लोमस जी कति वासराः सन्ति। कति वासराः भवन्ति, होते हैं ना सलमान जी। सलमान जी सन्ति का मतलब म्यूट करो तो, रुद्र नारायण जी म्यूट करो तो। हाँ दशरथस्य गृहे कति पुत्राः सन्ति। दशरथस्य गृहे कति पुत्राः। चत्वारि पुत्राः सन्ति। हाँ चत्वारः पुत्राः सन्ति। इदानीं वदतु रुद्र नारायण जी। महोदय ये भवन्ति का मतलब उपयोग है। भवन्ति मतलब होते हैं। तो जैसे कति वासराः सन्ति मतलब कितने सप्ताह। हाँ देखिए क्वेश्चन को देखिए सही क्रम से हम कैसे लगाएं, कितने सप्ताह हैं और कितने सप्ताह होते हैं, कौन सा सही है इसमें? 52 सप्ताह होते हैं ना। अरे विजय जी म्यूट करो तो। विजय जी बताइए रुद्र नारायण जी कितने सप्ताह होते हैं। हाँ तो कति वासराः भवन्ति अथवा कति वासराः भवन्ति, कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में। अस्तु कति वासराः भवन्ति, कति मासाः भवन्ति, तो इनके लिए जो होते हैं ना उनके लिए हम लोग भवन्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अस्तु महोदय। अस्तु तो कति इति स्पष्टता अस्ति। अच्छा एकां वार्ताम् इतोपि, एक प्रश्न नहीं पूछे आप लोग। सलमान जी तो बिल्कुल नहीं पूछे, जो प्रश्न पूछते थे नहीं पूछे, तब भी अब मेरे दिमाग में आ रहा है बता दें, क्योंकि पूछेंगे तो है ही है आप लोग। देखिए कति का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, गणना की है ना यहाँ। पंच आसंदाः सन्ति, सप्त जनाः सन्ति। अच्छा जिसकी गणना नहीं होती है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे डॉली जी? ध्यान में नहीं आ रहा है। जैसे अगर हमें दूध को बताना है कि कितना दूध है घर में। हाँ बताइए। देखिए जिसकी गणना करेंगे उसके लिए तो हम कति का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिसकी गणना नहीं कर सकते उसके लिए हम कियत प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? कियत। ज्यादा के लिए होता है क्या? नहीं देखिए, हाँ उदाहरण देखिए, जैसे समुद्रे जलम अस्ति। अब ये क्या कहेंगे, समुद्रे कति जलम अस्ति। जल की गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वहां पे वाक्य क्या बनेगा? समुद्रे कियत जलम अस्ति। कियत जलम अस्ति। बालकः। हाँ महोदय लीटर को क्या बोलेंगे? परिमितम। परिमितम। ठीक है। तो जिसकी गणना करेंगे उसके लिए हम कति का प्रयोग करेंगे, और जिसकी गणना नहीं हो सकती उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? कियत। जैसे बालकः कियत उत्तम अस्ति। अब वो उत्तम, उसके उत्तम की जो है गणना नहीं कर सकते ना, कियत उत्तम अस्ति। समुद्रे कियत जलम अस्ति, द्रोण्यां कियत जलम अस्ति। स्पष्टता अस्ति? अग्रे चलामः। वदन्तु यावत् पर्यन्तं। जैसे अभी मैंने आपको दूध का एग्जांपल जो
जो दिया, पर इसमें तो फिर कति होगा ना? किसमें? घर में कितना दूध है, अगर मुझे ये पूछना है। कियत् दुग्धमस्ति। पर महोदय जी इसको तो हम लीटर्स में वहां पे वाक्य कति परिमितम अस्ति वहां पे हो जाएगा, वहां पे परिमितम लग जाएगा, लीटर के जो है गणना करेंगे तो। ठीक है, लीटर हम गिन सकते हैं, दूध नहीं गिन सकते, लीटर गिन सकते हैं। ठीक है जी महोदय जी, तो मुझे ऐसा बोलना है कि ठीक है, सफिशिएंट है तो पर्याप्तम अस्ति। परिमितम नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा उतना, ऐसा बोलना है। हाँ पर्याप्तम अस्ति। हाँ पर्याप्तम अस्तु। समुद्र का जो आपने उदाहरण दिया उसको संस्कृत में कैसा होगा? समुद्रे कियत् जलः अस्ति। कियत् जलम अस्ति। कियत् जलम अस्ति। ठीक है, बालिका कियत् सुंदरी अस्ति। अब उसके सुंदर की हम जो है गणना नहीं कर सकते हैं कि गिन सकते हैं कि एक सुंदर, दो सुंदर गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बालिका कियत् सुंदरी अस्ति, बालकः कियत् उत्तमः अस्ति। अस्तु, स्पष्टता अस्ति? हरि ओम। जी हाँ, अग्रे चलामः। अग्रे वयं पठामः सप्तमी विभक्ति। किं पठामः? किं पठामः? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्तयाः प्रयोगः कुत्र भवति? आधारे सप्तमी। अस्तु, यस्य आधारः भवति यस्य यस्याः तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। यथा इदानीं पश्यन्तु, स्यूतः, पटले पश्यन्तु ध्यानेन, स्यूतः पुस्तकम्। अस्तु, पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं स्यूते अस्ति। स्यूते अस्ति। पुस्तकस्य आधारः किम्? स्यूतः। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु, चषकः, हस्तः। चषकः कुत्र अस्ति? हाँ, जहाँ पे में पर, में पे पर ऐसा चिन्ह आता है तो वहां पे हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आधार क्या पता नहीं समझ रहे हैं वहां पे। हाँ, कौन सा शब्द आता है? शब्द नहीं, चिन्ह। में, पर, पे, कहते हैं ना वृक्ष पर फल है, वृक्ष पर फल है, टेबल पर पुस्तक है, हाथ में गिलास है, बोलते हैं ना। हाँ, तदेव चषकः। केवल में और पर भी आता है कि चिन्ह में पास भी आता है? हाँ, में पर यानी संकेत के लिए। हाँ, में पे पर। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु, चमसः, स्थालिका। स्थालिका कुत्र? चमसः कुत्र अस्ति? हाँ, अच्छा, इदानीं पूर्वं पश्यन्तु, पूर्वं कस्मिन् लिङ्गे पठितवन्तः? पुल्लिङ्गे। चमसः, चमसे। अस्तु, स्यूतः, स्यूते। इदानीं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? स्थालिका। स्त्रीलिंग आकारांत। कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? स्त्रीलिंग आकारांत। स्थालिका सप्तमी विभक्ति किं भविष्यति? स्त्रीलिंग आकारांत शब्दः अस्ति। हाँ, सप्तमी विभक्ति किं भविष्यति? स्थालिकायां। चमसः कुत्र अस्ति? स्थालिकायाम् अस्ति। चमसा स्थालिकायाम् अस्ति। अग्रे पश्यन्तु, द्रोणी कूर्चः। इदानीं स्त्रीलिंग ईकारान्त। द्रोणी सप्तमी किं भविष्यति? द्रोण्यां। कूर्चः कुत्र अस्ति? द्रोण्याम् अस्ति। कूर्चः अग्रे पश्यन्तु, चालनी। महोदय
द्रोणी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा। हाँ, ईकारांत अस्ति, इकारांत नहीं, ईकारांत। इकारांत शब्द अस्ति। चालनी, चमसः, चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चालन्याम् अस्ति। अग्रे पश्यन्तु, नपुंसकलिङ्गं चित्रं पुस्तकं। चित्रं कुत्र अस्ति? हाँ, तो पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे समानमेव भवति। अस्तु, वयं कुत्र ध्यानं दद्मः? स्त्रीलिङ्गस्य उपरि, आकारान्त इकारान्त। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अभ्यासः अस्ति पुल्लिङ्गे। इदानीं सप्तमी विभक्ति करणीया अस्ति। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। इदानीं म्यूट् कुर्वन्तु। इदानीं वदति कृष्णाजी। कृष्णाजी जी, अहं प्रथमा विभक्ति वदामि, भवान् सप्तमी विभक्ति करिष्यति। अस्तु, आसन्दः आसन्दे। अग्रे वदतु, हस्तः स्यूतः स्यूते। अग्रे ग्रन्थः देशः देशे। दीपः दीपे। अग्रे वदति विष्णुजी, वदतु बालकः। वदतु बालकः बालके। स्यूतः स्यूते। ग्रन्थः ग्रन्थे। चषकः चषके। गोलदीपः गोलदीपे। चमसः चमसे। हस्तः हस्ते। अंगुष्ठः अंगुष्ठे। सुन्दरं, धन्यवादः। इदानीं नपुंसकलिङ्गम्। अमित मानेजी वदति पुस्तकं पुस्तके। भवनं भवनमे भवने। फलकं फलके। वाहनं वाहने। नगरं नगरे। वस्त्रं। वस्त्रे। अग्रे नीरज्जी वदति द्वारं द्वारे। वातायनं वातायने। यानं याने। विमानं विमाने। नेत्रं नेत्रे। नेत्रे। व्यजनं व्यञ्जने। व्यजने व्यजने। करवस्त्रं करवस्त्रं। करवस्त्रे। उपनेत्रम् उपनेत्रे। सुन्दरं, धन्यवादः। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, स्त्रीलिङ्ग आकारान्त। महोदय जी, एक प्रश्न पूछना था। ये भवनम का भवने हो गया, देशी का देशी हो गया, तो ये एक जगह ये है तो दोनों मतलब एक वचन ही। भवनम और यहाँ पर देशी क्यों हो गया? हलंत लग गया इसमें और उसमें विसर्ग लग गया। कहाँ? तो जैसे भवनम भवनम बोला हमने, हाँ, तो भवनम एक, ये भी भवनम एक है और देशी भी एक है, तो उसमें हलंत और उसमें विसर्ग क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग के हैं, ये पुल्लिंग के हैं और ये नपुंसकलिंग के हैं। तो पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में सप्तमी विभक्ति समान होती है। हरिओम। नहीं नहीं, हाँ, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे भवनम लिखा है ना, भवनम का भवने हो गया। महोदय ऐसा है कि माँ में हलंत आता है, जैसे आसंदा में जो है ये सब पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें जो है ऐसे रहेगा।
ये जो आप इधर देख रहे हैं ना, आसंदः, हस्तः, स्यूतः, ये सब पुल्लिंग के हैं। पुल्लिंग एक वचन। पुस्तकम ये नपुंसक लिंग है। हाँ, और यहाँ पे अभ्यास इसलिए साथ में कराया गया है कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति समान है। ठीक है, अग्रे चलाना। अग्रे अस्ति। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है मैम कि इनमें जो है एक पुल्लिंग किस तरीके से पहचाने और उनमें से किस तरीके से नपुंसक। अहम तो उक्तवती प्रथमवारं प्रथमदिवसे एव। कः वक्तुं शक्नोति अत्र? प्रथम दिवस में हम थे नहीं, इसीलिए तो नहीं आ रहा ये समझ में। हाँ, प्रथम दिवसे अपि बोधितवती और तृतीय दिवसे अपि बोधितवती, वारद्वयम् अहं बोधितवती। कः वक्तुं शक्नोति अत्र? डॉली जी वक्तुं शक्नोति कथं वयं ज्ञास्यामः के शब्दाः पुल्लिंग के स्त्रीलिंग, काः स्त्रीलिंग के नपुंसकलिंग? नीरज जी वदति। हाँ, वदतु नीरज जी। पुल्लिंग के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। आवाज सुनाई दे? आम् आगच्छति, वदतु। पुल्लिंग के लिए हमेशा विसर्ग लगा होगा और नपुंसक लिंग के लिए हलंत लगा होगा अंत में, जो उसकी पहचान है। और स्त्रीलिंग? अकारांत और इकारांत। आ और ई लगा होगा, आकारांत और इकारांत। अब देखिए यहाँ पे महोदया जी यह तो ठीक है, यह तो आपने बताया था, हमने ये तो पहचान लेंगे शब्द को इस तरीके से, लेकिन शब्द को जैसे शब्द अब लिखा है तो शब्द को तो पहचान लिया, लेकिन ये कैसे जाने कि पुल्लिंग कौन सा शब्द होता है और कौन सा, ये पढ़ के ही पता चलेगा या कोई और भी तरीका होता है? पुल्लिंग कौन सा शब्द होता है मतलब? हाँ, जैसे नगरम है तो ये नगरम नपुंसक लिंग तो हो गया, लेकिन नगरम लिखा हुआ है तभी तो जाना हमने, लेकिन अगर हम नगरम नहीं लिखा है, फिर नगरम को नगरम कहेंगे कि नगरह कहेंगे, ये चीज समझ में पढ़ के ही पता चलेगी या फिर कुछ कोई रूल होता है? अभी म्यूट कर लीजिए आप। अब नगरम को नगरह क्यों कहेंगे जब हम जान गए हैं कि ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, नगरम बनता है, तो नगरह क्यों कहेंगे? नहीं, अगर हम ये जान गए तब तो नगरम लिखा हुआ है कहीं पे, तो हमने नगरम जान लिया कि नपुंसक लिंग है। अगर हम नगरम को नगर जानते नहीं है कि नगर नहीं पढ़ा है, तो अगर जैसे हमने जाना नहीं है या लिखा नहीं देखा है, तो हम नगरा या नगरम, यह इसका कोई रूल होता है या फिर हम पढ़ना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा कि नगरम होता है? हाँ, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये शब्द आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, ये बस यही चीज जानना चाह रहे थे कि इसका कोई ऐसा रूल भी है कि किसी चीज को न जानते हुए भी हम ये जान लें कि ये आएगा? नहीं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा शब्द। अच्छा, ये बात, अच्छा वो तो पहचान ही सकते हैं ना कि आप पुल्लिंग में शब्द पहचान सकते हैं। अभी कह दिए बालकः, अब बालकः बैठी है या बैठा है, बैठा है से बोध हो रहा है ना कि पुल्लिंग है, तो ऐसे तो पहचान सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे भी पहचानते हैं। और वैसे भी कि हम कैसे, और संस्कृत के शब्द हम कैसे पहचानेंगे? अंत में विसर्ग होता है, लेकिन हमको एक वचन के देखना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का देखना है, क्योंकि अब ये कह दिए कि आप जो है बता रही हैं एक जो है विसर्ग होता है, तो स्त्रीलिंग में भी विसर्ग है बहुवचन में, लेकिन हमको बहुवचन के शब्द नहीं देखना है। हमको मेन फोकस किस पे करना है? एक वचन प्रथमा विभक्ति का शब्द देखना है कि किस लिंग में है, उसके अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। ठीक है? अब जैसे जिन शब्दों की पीछे क्रिया लगी हुई है या कुछ और है तो वो तो उससे पता चल जाएगा ये क्या है, लेकिन जिसके शब्द के आगे कुछ नहीं है तो उन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ध्यान रखेंगे। और बाकी जो नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। और अगर एक दो क्लास आप लोग करेंगे तो आ भी जाएगा, क्योंकि क्लास जब प्रारंभ में शुरू में होती है सबकी, सब परेशान ऐसे रहते हैं। डॉली जी का अनुभव है ये। और अब डॉली जी का वाक्य देख लीजिए। अस्तु, तो अग्रे चलामः। माला सप्तमी किं भविष्यति? मालायां
मालायाम। अग्रे वदति नीलेश जी। सभा, शाखा, पत्रिका, संचिका, उत्पीठिका। आम, धन्यवादः। अग्रे वदति। महोदय इसका उपयोग भी एकांत बता दीजिए। हाँ, उपयोग उपयोग बताएंगे, अभी काहे परेशान है। धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले हम शब्दों की विभक्तियां देखेंगे, बाद में हम उनके वाक्य देखेंगे, ठीक है। हाँ, अग्रे वदति शुभांगी जी। बालिका, बालिकायां, लेखिका, लेखिकायां, नायिका, नायिकायां, कसोरिका, चमसु, कसोरिका, कसुरिकायां, चमशः। हाँ, वदतु। हाँ, देख गड़बड़ा गए ना। चमशः पुल्लिंग अस्ति। किं भविष्यति? हाँ, चमसे। अस्तु, म्यूट् करोतु। अग्रे वदति चंद्र महोदय। इदानीं स्त्रीलिंग ईकारान्त। नमो नमः। लेखनी, लेखन्यां, हाँ, कर्तरी, कर्तर्यां, घटी, घट्यां, कूपी, कुप्यां, अंकनी, अंकन्यां, द्रोणी, द्रोण्यां, अंगुली। अंगुल्यां। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। तो इदानीं स्पष्टता अस्ति। पुल्लिङ्गे बालकः, बालके। स्त्रीलिङ्गे माला, मालायां। स्त्रीलिङ्ग ईकारान्त लेखनी, लेखन्यां। नपुंसकलिङ्गं पुस्तकं, पुस्तके। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अभ्यासः अस्ति। घटी हस्तः अस्ति। सन्मान जी वदति अत्र। सप्तमी विभक्ति योजयतु। घटी हस्ते अस्ति। सुन्दरम्। मृगः वनमस्ति। मृगः वने अस्ति। फलं वृक्षः अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। बालकः गृहमस्ति। बालकः गृहे अस्ति। अर्चकः मन्दिरमस्ति। अर्चकः मन्दिरे अस्ति। पुस्तकं ग्रन्थालयः अस्ति। पुस्तकं ग्रन्थालये अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे वदति देवेन्द्र जी। महोदय सॉरी, नपुंसकलिंग में आती है क्या? क्योंकि वन का वन। हाँ, वनम, वनम, वने, वनानि। हाँ, नपुंसकलिंगम। वदतु इदानीं देवेन्द्र जी। छात्रः पाठशाला अस्ति। छात्रः पाठशाले अस्ति। पाठशाले भविष्यति। हाँ, पाठशालायाम् अस्ति। वार्ता पत्रिका अस्ति। वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। उपनेत्रं पेटिका अस्ति। उपनेत्रं पेटिकायाम् अस्ति। जलं कूपी अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। कूप्याम् अस्ति। मषी लेखनी अस्ति। मषी लेखन्याम् अस्ति। ज्येष्ठः काशी अस्ति। ज्येष्ठः काशीम्याम् अस्ति।
काश्याम् अस्ति। काश्याम पुष्पं पुष्पधानी अस्ति। पुष्पम पुष्पधान्याम् अस्ति। पुष्पधान्याम् अस्ति। अस्तु। पुष्पधान्याम् अस्ति। इदानीं रुद्रनारायण जी पठति इदानीम् एकवारं। जी महोदय। वदतु रुद्रनारायण जी। ध्वनि न आयाति भवतः। नीरज जी वदति। नीरज जी वदतु। अस्तु महोदय। छात्रः पाठशालायाम् अस्ति। वार्तापत्रिकायाम् अस्ति। उपनिषदं पेटिकायाम् अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। मसी लेखन्याम् अस्ति। ज्येष्ठकाश्याम् अस्ति। पुष्पं पुष्पधान्याम् अस्ति। अस्तु, स्पष्टता अस्ति। अग्रे चलामः। महोदय जो पाठशाला पत्रिका महोदय। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हरिओम। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। इदानीं वदति नीलेश जी। छात्रः विद्यालयः अस्ति। नीलेश जी। छात्रः विद्यालये अस्ति। मीनः नदी अस्ति। मीनः नद्याम् अस्ति। सुन्दरं। माता गृहम् अस्ति। माता गृहे अस्ति। बालकः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। मशी लेखनी अस्ति। मशी लेखन्याम् अस्ति। अर्चकः मन्दिरम् अस्ति। अर्चकः मन्दिरे अस्ति। पुष्पं वाटिका अस्ति। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। लोमस जी पठति एकवारं। लोमस जी। जी महोदय। जी। छात्रः विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः अथवा सप्तमी विभक्ति किं भविष्यति विद्यालयस्य? विद्यालयस्य सप्तमी विभक्ति। भवतः ध्यानं कक्षायां नास्ति। अस्तु। नहीं महोदय, आज नेटवर्क नहीं है तो वो गड़बड़ हो जा रहा है बीच बीच में। अच्छा, अस्तु। अमित माने जी वदति। छात्र विद्यालये अस्ति। मीननद्यां अस्ति। नद्यां। माता गृहे अस्ति। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। मशी लेखन्यो अस्ति। लेखन्याम् अस्ति। अर्चक मन्दिरे अस्ति। पुष्पं वाटिकाम् अस्ति। वाटिकायाम्। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं पश्यन्तु। माता गृहम् अस्ति। सप्तमी किं भविष्यति? गृहे अस्ति। अस्तु, कृष्णा जी वदति अत्र। कृष्णा जी। अग्रे पश्यन्तु। पुष्पं लता अस्ति। पुष्पं लतायाम् अस्ति। अग्रे पश्यन्तु। ज्ञानं पुस्तकम् अस्ति। ज्ञानं पुस्तके अस्ति। फलं वृक्षः अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। छात्र
छात्रः विद्यालयः अस्ति। विद्यालये अस्ति। चालकः यानम् अस्ति। चालकः याने अस्ति। चालकः याने अस्ति। वैद्यः आसन्दः अस्ति। वैद्यः आसन्दे। चित्रं पाठः अस्ति। चित्रं पाठे अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे पश्यन्तु। अग्रे पश्यन्तु। पनसः वृक्षः। पनसः कुत्र अस्ति? वृक्षे अस्ति। अग्रे वदति नीरज जी। लेखनी हस्तः। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। सुन्दरम्। अग्रे पश्यन्तु। अग्रे वदति सन्मान जी। नक्षत्राणि आकाशः। नक्षत्राणि कुत्र सन्ति? नक्षत्राणि आकाशे सन्ति। सुन्दरम्, धन्यवादः। अग्रे वदति राज्या जी। कुक्कुरः मञ्चः। कुक्कुरः कुत्र अस्ति? निहार जी। मञ्चे अस्ति। अस्तु, अग्रे वदति लक्ष्मी जी। लक्ष्मी बाबूराम जी। मीनाः नदी। मीनाः कुत्र सन्ति? मीनाः जले सन्ति। जले सन्ति। अस्तु, अग्रे वदति देवेन्द्र जी। वानरः शाखा। वानरः कुत्र अस्ति? वानरः शाखे अस्ति। शाखे अथवा शाखायां? शाखायाम् अस्ति। अग्रे वदति छाया जी। पुस्तकानि ग्रन्थालयः। पुस्तकानि कुत्र सन्ति? पुस्तकानि ग्रन्थालये सन्ति। अग्रे वदति चन्द्र महोदय। यानं मार्गः। यानं कुत्र अस्ति? याने मार्गम् अस्ति। यानः मार्गे अस्ति। यानं मार्गे अस्ति। अग्रे वदति विष्णु जी। विष्णु जी। अमित सिंह जी। जी। बिडालः पादत्राणम्। बिडालः कुत्र अस्ति? माने अस्ति। पादत्राणम्। पादत्राणम् अस्ति। पादत्राणे। पादत्राणे अस्ति। अमित माने जी वदति ईश्वरः पेटिका। ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः पेटिके अस्ति। ईश्वरः पेटिकायाम् अस्ति। पुनः वदतु पुनः। ईश्वरः पेटिके अस्ति। पेटिका स्त्रीलिंगम् अस्ति अथवा पुल्लिंगम्? पेटिके स्त्रीलिंगम्। तो सप्तमी विभक्ति किं भविष्यति? स्त्रीलिंगम्। पेटिकायां किं भविष्यति? पेटिकायाम्। अस्तु, तो इदानीं लीटर को क्या कहते हैं? परिमितम्। अग्रे पश्यन्तु। सप्तमी विभक्ति स्पष्टता अस्ति। इदानीं किं करणीयमस्ति? एकम् एकं वाक्यं सप्तमी विभक्ति उपरि वदन्तु। कः वक्तुं शक्नोति? हस्तम् उन्नयतु। डॉली जी वदतु। जलं चषके अस्ति। हाँ, कृष्णा जी। युवती पाककक्षायां चषके जलं पिबति। हाँ, सुंदरम। अग्रे विजय कुमारी जी। अहं
संधि के उपविशामि। अहम आसंधे उपविशामि। अस्तु, अग्रे वदति विष्णुजी। हरि ओम। विष्णु जी हाथ उठा के बैकुंठ चले जाते हैं क्या? चंद्र महोदया वदति। मीनाः जले वसति, वाञ्छः वृक्षे कूर्दन्ति। देवेंद्र जी। देवेंद्र जी। छात्रः विद्यालयम् अस्ति। विद्यालये अस्ति। गौरीश जी, किं नाम? गिरीश जी। छात्रः विद्यालये अस्ति। पुनः वदतु। ईश्वरः मंदिरे अस्ति। सुंदरम। अन्ये? अमित माने जी। सुरेशः पुस्तके पठति। सुरेशः पुस्तके पठति नहीं होगा, पुस्तक में पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, वहां पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वो कर्म कर रहा है ना, पुस्तक को पढ़ रहा है। हाँ, पुस्तक में घुस के तो नहीं पढ़ता है ना, तो वहां पे नहीं होगा। रुद्र नारायण जी। सन्मान जी। जलम नद्ये अस्ति। जलम नद्याम अस्ति। शुभांगी जी। तारे को क्या बोलते हैं? आकाश में तारे हैं। नक्षत्रम। नक्षत्रम। नक्षत्रे अस्ति। उसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? सुरेशः गृहे पुस्तकं पठति। हाँ, सुरेशः गृहे पुस्तकं पठति। मेघः नक्षत्रे अस्ति। मेघः नक्षत्रे अस्ति। बादल तारों में है कि तारे बादल में है? तारे बादल, तारे आकाश में है। हाँ, तो नक्षत्राणि आकाशे सन्ति। महोदय, शिक्षिका कक्षायां पाठयति। हाँ, शिक्षिका कक्षायां पाठयति। अस्तु, धन्यवादः। तो सप्तमी विभक्ति स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? महोदय, निहार जी वदति एकवारं। निहार जी। अस्ति। अहम आसन्दे अस्मि। हाँ, अहम आसन्दे अस्मि। अस्तु, धन्यवादः। तो सप्तमी विभक्ति सर्वेभ्यः स्पष्टता अस्ति? हाँ, एकं निवेदनम् अस्ति पुनः कि कृपया सर्वे समयेन आगच्छन्तु कक्षायाम्। अस्तु, समय इत्युक्ते अगर नहीं 5 मिनट पहले जुड़ सकते हैं तो 2 मिनट पहले तो जुड़ ही जाएं। ठीक है? अस्तु, तो इदानीं शान्तिमन्त्रः भवेत्, अनन्तरं प्रश्नं पृच्छामः वयं। सन्मान जी करोति अद्य शान्तिमन्त्र? अस्ति, किन्तु यावत् अन्वेषणं करिष्यति तावत् हाँ, वदतु रुद्रनारायण जी। वदतु। सर्वे पश्यन्तु। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, सर्वेषां धन्यवादः। नमो नमः।